दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मोबीक्विक आईपीओ के बारे में। तो जल्द ही ये आईपीओ भी मार्केट में आते हुए देखने को मिलेगा। अभी देखें तो सेबी की ओर से 27 आईपीओ को मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि जल्द ही आपको बैक टू बैक आईपीओ आते हुए देखने को मिलेंगे। और 40 आईपीओ अभी भी कतार में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि उनको अभी सेबी से मंजूरी मिलनी बाकी है। तो आज इस वीडियो में मोबीक्विक आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों तो मोबीक्विक ने सेबी के पास ऑलरेडी पहले ही डीआरएचपी फाइल किया था, लेकिन आज देखें तो फिर से रीफाइल करते हुए देखने को मिली है। यानी कि इन्होंने नया डीआरएचपी फाइल किया है, यानी कि पहले जो इनका आईपीओ का साइज था उसको अभी चेंज कर दिया गया है। तो इसके कारण इन्होंने फिर से डीआरएचपी को रीफाइल किया है। तो ये जो कंपनी है ये 700 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने का प्लान कर रही है। मोबीक्विक की बात करें तो ये एक पेमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी देखने को मिल जाती है, जो कि बेसिकली गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है। और ये जो कंपनी है इन्होंने सेबी के पास अपना डीआरएचपी फाइल किया है और इसमें इन्होंने 700 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए फंड रेज करने की बात कही है। अब कंपनी ने अपने डीआरएचपी में बताया है कि कंपनी फ्रेश इशू के जरिए 700 करोड़ रुपए फंड रेज करने का प्लान कर रही है और यहाँ पर इनका फेस वैल्यू 2 रुपये पर इक्विटी शेयर्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखें तो इस आईपीओ में ओएफएस नहीं होने वाला है, यानी कि आईपीओ में ऑफर फॉर सेल नहीं रहने वाला है। अब पहले ये जो आईपीओ था वो ओएफएस होने वाला था, लेकिन अभी बात करें तो ये आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इशू का देखने को मिलेगा और आईपीओ के साइज को भी घटा दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने ये भी बताया है कि कंपनी प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए 140 करोड़ रुपए फंड रेज करने का प्लान कर रही है। अब इस कंपनी को ऑलरेडी पहले भी अप्रूवल मिल चुका था और इन्होंने जुलाई 2021 में सेबी के पास अपना डीआरएचपी फाइल किया था और उस समय भी इनको सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन कंपनी ने अपना आईपीओ नहीं लाया और कंपनी ने फिर से नया डीआरएचपी फाइल किया है। अब कंपनी आईपीओ के जरिए 700 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान कर रही है। इसमें से कंपनी 250 करोड़ रुपए अपने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस की ग्रोथ में लगाने वाली है। 135 करोड़ रुपए कंपनी पेमेंट सर्विसेज बिजनेस और साथ ही डेटा एंड एआई के ग्रोथ के ऊपर खर्च करने वाली है और 70 करोड़ की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करने वाली है। मोबीक्विक के को फाउंडर की बात करें तो यहाँ पर बिपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू ये इसके को फाउंडर देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने मिलकर इस पेमेंट गेटवे कंपनी मोबीक्विक की शुरुआत की थी। और इस कंपनी का एम था कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके दूर दराज के जो इलाके देखने को मिलते हैं वहाँ पर भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाए। और ये जो कंपनी है ये बिजनेसमैन और जो मर्चेंट्स हैं उनको ऑनलाइन चेकआउट, क्विक क्यूआर स्कैन, मोबीक्विक वाइप्स, ईडीसी मशीन, मर्चेंट कैश एडवांस, इस तरह के जो पेमेंट सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करवाते हुए देखने को मिलती है। अब इस आईपीओ में देखें तो यहाँ पर भी क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन रहने वाला है, एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए मात्र इस आईपीओ में 10% का ही पोर्शन देखने को मिलेगा। मोबीक्विक की स्थापना 2009 में की गई थी और उस समय ये इंडिया का लार्जेस्ट मोबाइल वॉलेट देखने को मिल रहा था, जो कि इंडिया के अंदर बाय नाउ और पे लेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रहा था। अब अगर इनके वेबसाइट की माने तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 101 मिलियन इनके रजिस्टर्ड यूजर देखने को मिल जाते हैं और इनमें से 3 मिलियन से ज़्यादा इनके ई कॉमर्स, रिटेल और बिलर पार्टनर्स देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो 2021-22 में इसका जो रेवेन्यू था वो 526 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिल रहा था, जबकि 2022-23 की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़कर 539 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिला। तो रेवेन्यू के अंदर तो ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर इनके लॉसेस की बात करें तो इनके लॉसेस भी डिक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का लॉस 128 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। वहीं फाइनेंशियल 23 में बात करें तो ये जो कंपनी है करीब 84 करोड़ के लॉस में देखने को मिल रही है। तो अभी भी बात करें तो ये जो कंपनी है लॉस में ही देखने को मिल रही है और इसी कारण यहाँ पर जो रिटेलर्स का पोर्शन है वो मात्र आपको 10% का देखने को मिल रहा है। तो ये जो फिनटेक फर्म कंपनी आपको देखने को मिल रही है ये जिप फ्रेंचाइजी के तहत क्रेडिट स्कोर, इसके साथ ही पर्सनल लोन प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है। इसके साथ ही सैलरी प्रोफेशनल्स को पे लेटर का ऑप्शन भी देती है। तो इसके कारण ये इनके बीच में काफ़ी पॉपुलर देखने को मिलता है। इसके कारण ये जो ऐप है ये प्रोफेशनल, सैलरीड और यंगस्टर के बीच में काफ़ी पॉपुलर देखने को मिलता है, यानी कि इसके जो एक्टिव यूजर देखने को मिलते हैं वो दिनों दिन बढ़ रहे हैं। अब आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो अब तक इनके डिटेल्स क्लियर नहीं है, यानी कि फाइनलाइज नहीं किए गए हैं कि आईपीओ में प्राइस बैंड क्या होने वाला है, लॉट साइज क्या रहेगा और आईपीओ का डेट क्या होने वाला है। तो अभी कंपनी की ओर से डीआरएचपी फाइल किया गया है। पहले ये जो कंपनी आईपीओ लाने का प्लान कर रही थी वो 1900 करोड़ रुपए का आईपीओ था और अभी देखें तो आईपीओ मात्र 700 करोड़ रुपए का है,
यानी कि इसका जो इशू साइज है वो घटाकर आधे से भी कम कर दिया गया है। पहले आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस लाने का प्लान किया जा रहा था और अभी देखें तो पूरा का पूरा जो 700 करोड़ का आईपीओ है ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो अब कंपनी के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को सेल नहीं करने वाले हैं। तो जैसे इनको सेबी से अप्रूवल मिलता है और इनकी ओर से आरएचपी फाइल किए जाते हैं तो आईपीओ की बाकी की डिटेल्स भी सामने आती हुई देखने को मिलेगी। तो आगे भी इनसे जुड़ी हुई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।